नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ नाउन एंड इसकी आपके सेंटेंसेस में पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ नाउन्स इन आर सेंटेंसेस। ठीक है, नाउन को हम लोग डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ करते हैं, डिफरेंट पोजिशंस में यूज़ करते हैं। तो अगर हमें सही से पता है कि एग्जैक्टली नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या होनी चाहिए, सो वी वॉन्ट मेक मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस। तो चलिए, सो आज की वीडियो में देखते हैं कि नाउन एग्जैक्टली है क्या और सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, हाउ टू यूज़ नाउन इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो बड़ा आसान सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनी नेम इज़ अ नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग इज़ अ नाउन, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग इज अ नाउन। अब इट कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, इट कैन बी नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ एन इंसेक्ट, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज़ का अगर नाम है सो दैट इज अ नाउन। अब इफ वी लुक एट नाउन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी कैन से एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, एवरीथिंग दैट वी हैव हर्ड ऑफ, सब कुछ नाउन है। बिकॉज हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम तो होगा, और अगर नाम है तो नाउन है। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से बोर्ड, अगर मैं इस वाइट बोर्ड की बात करूं, दिस इज अ नाउन। इफ आई टॉक अबाउट गार्डन, नाउन। इफ आई से माउंटेन्स, रिवर्स, इफ आई से मनी, तो ये सारे के सारे नाउन्स हैं। नाउ वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट विल टॉक लेटर इन द वीडियो और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी द पोजिशन ऑफ योर नाउन इन अ सेंटेंस। सो मैं आपको बता देता हूँ, एक जो नाउन है आपका, अ नाउन इन अ सेंटेंस क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सेंटेंस में नाउन आपका क्या काम कर सकता है, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है। इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा आपने देखा दैट अ नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब, it can be object of your verb, it can be object of a preposition and it can be subject complement। इन चारों positions में आप noun को use कर सकते हैं। now let's examine by writing a sentence, an example। अगर मैं बोलता हूँ here is your sentence, राम killed रावण in श्रीलंका। so this is the sentence। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, we'll try to locate nouns के इसमें nouns कितने हैं। so सबसे पहले तो राम है, name of a person, it's your noun। उसके बाद में वी हैव अनदर नेम ऑफ अ पर्सन रावण, नाउन। एंड लास्ट वी हैव नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज श्रीलंका। तो इन दिस सेंटेंस हमने तीन नाउन्स को यूज करा है। नाउ लेट्स एग्जामिन देयर पोजिशंस ऑफ इन अ सेंटेंस, है ना, किस पोजिशन में हमने यूज किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट दिस वन, राम। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस सेंटेंस में ये आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है। वर्ब से पहले
वी ऑलवेज यूज सब्जेक्ट। अगर वर्ब से पहले आपने कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करा है, इट बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिफोर वर्ब वी आर यूजिंग अ नाउन। इट मीन्स यहाँ पे जो नाउन हमने यूज किया ये क्या है, वी आर यूजिंग एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो वर्ब से पहले अगर आप नाउन यूज करते हैं इन योर सेंटेंस, इट बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे यूज कर रहे हैं भाई, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बना के। एक लाइन आप सिंपल सी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिफोर वर्ब वी ऑलवेज हैव सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आपने यूज किया है राम, आपने इसे यूज किया है सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनाकर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द नेक्स्ट नाउन दैट इज रावण। अगेन वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर वर्ब वी ऑलवेज हैव ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आप अगर अपनी वर्ब के बाद में कोई नाउन यूज करते हैं, देन इट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब। आई रिपीट, इफ यू आर यूजिंग एनी नाउन आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद में अगर आप कोई नाउन यूज करते हैं, it becomes object of your verb. So we can again say after verb we have object। ठीक है, तो ये जो आपने यूज करा हुआ है ये क्या है भाई, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। Now let's talk about श्रीलंका। in is a preposition। ठीक है, in जो है इट्स अ preposition, और preposition की एक कंडीशन होती है। अगर आप सेंटेंस में preposition को यूज करते हैं, so after preposition will always have an object। अगर आपने सेंटेंस में preposition का यूज किया है, you will always have an object, otherwise वो preposition नहीं होगा। so यहाँ पे इनके बाद में we are using a noun श्रीलंका। तो अगेन ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन आप यूज करते हैं इन योर सेंटेंस, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ योर प्रेपोजिशन। तो इसे आप लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। सो जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया, दीज आर दी ओनली पोजिशंस in which you can use your noun. It can become subject of your verb, it can be object of your verb, and it can be object of a preposition. Lastly, subject complement। तो कोई भी नाउन जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं, when can we refer it to as subject complement? बड़ा सिंपल सा है, बी वर्ब के बाद में अगर हम लोग बी वर्ब के बाद में कोई नाउन यूज करते हैं, इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज। ठीक है, बी वर्ब होती क्या है, तो बड़ा सिंपल है, बी वर्ब। इफ आई टॉक अबाउट बी वर्ब इन हिंदी, इसका मतलब होता है होना। सो वी टॉक अबाउट किसी भी चीज़ के होने की बात करते हैं, लाइक इफ आई से सी वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर, सी वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर, तो वो एक सिंगर होना चाहती है, बनना चाहती है। सो वी टॉक अबाउट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन के एग्जिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। इसकी अगर वर्ब फॉर्म्स की बात हम लोग करें, सो इज आर एन, इन प्रेजेंट, वी कैन हैव वॉज वर, इन पास्ट। अगर आप इसी बी में आईएनजी जोड़ते हैं, इट बिकम्स बीइंग। ठीक है, एंड अगर आप इसको थर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो इट बिकम्स बीन। सो दीज आर बी वर्ब्स। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ऑफ कोर्स दे कैन बी हेल्पिंग वर्ब, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। हेल्पिंग वर्ब ये कब होती हैं, जब आप इन्हें मेन वर्ब के साथ में यूज करते हैं। तो अगर आप इन्हें मेन वर्ब के साथ में यूज करते हैं, दे बिकम हेल्पिंग वर्ब्स। इफ वी आर यूजिंग देम विदाउट मेन वर्ब, दे बिकम बी वर्ब्स। तो बी वर्ब्स कब होंगी, व्हेन यूजिंग देम विदाउट मेन वर्ब, व्हेन यूजिंग without main verb. Is that clear? So these are B verbs, is RM,
was, were, being and been. If we use these verbs without main verb they become बी वर्ब्स, ठीक है। और आफ्टर बी वर्ब अगर हम लोग नाउन यूज़ करते हैं वो हमेशा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ सी इज़ अ डांसर, तो यहाँ पे डांसर एक आपका कॉमन नाउन है और सी इज़ योर सब्जेक्ट, ठीक है। इज़ आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट योर ऑब्जेक्ट बिकॉज सेंटेंस में वी आर यूजिंग बी वर्ब, ठीक है। एंड आफ्टर बी वर्ब वी ऑलवेज हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑलवेज। तो जब भी आप सेंटेंस में बी वर्ब के बाद में नाउन यूज करते हैं उसे आप ऑब्जेक्ट मत मानिए, डोंट कॉल इट एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसे बोलते क्यों हैं? बिकॉज ये आपके सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। इफ आई से भाई सी इज अ डांसर, तो डांसर कौन है? इट रेफर्स बैक टू योर सब्जेक्ट, सी ही तो डांसर है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाई डू वी कॉल इट? बिकॉज इट कॉम्प्लीट्स योर सब्जेक्ट। इस बी वर्ब को आप चाहो तो लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो। बी वर्ब को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दीज आर दी पोजिशंस ऑफ नाउन इन योर सेंटेंस। इट कैन बिकम सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अगर वर्ब से पहले यूज करते हैं। इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब अगर आप इसे वर्ब के बाद यूज करते हैं। इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन अगर आप इसे प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट if you are using it after be verb. So these are the positions. अभी इसके बारे में there are so many things to discuss, there are so many points to discuss. So we'll discuss all those points in the next video. For now, signing off. Thank you so much for watching. Thank you.